और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। कोरोना वायरस से देश में दूसरी मौत ने सरकार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। कोरोना वायरस दुनिया के 157 देशों में पहुंच चुका है। साल 2020 वैसे तो हमेशा कोरोना के लिए ही याद रखा जाएगा, क्योंकि इस साल कोरोना से बड़ी खबर कोई नहीं थी। लेकिन इस साल कई बड़े सितारे, नेताओं और अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों ने भी हमें अलविदा कहा। एबीपी न्यूज की तरफ से इन सभी दिग्गजों को हृदयपूर्ण श्रद्धांजलि। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार और 80 के दशक के सुपरस्टार ऋषि कपूर का अप्रैल के महीने में निधन हुआ। इरफान उन चुनिंदा कलाकारों में से थे जो हिंदी फिल्मों के साथ अपने हॉलीवुड के किरदारों के लिए भी मशहूर हुए। पान सिंह तोमर, स्लमडॉग मिलियनेयर, लंच बॉक्स जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। अमेरिका के कोबी बास्केटबॉल के मशहूर और दिग्गज खिलाड़ी थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेताओं में से थे गोगोई। कोरोना से ठीक होने के बाद भी पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे थे। हिंदी फिल्मों की सबसे मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने कई दशकों तक हिंदी फिल्मों में बतौर कोरियोग्राफर काम किया। उन्होंने लगभग 3000 से ज्यादा गाने कोरियोग्राफ किए। दलित समाज के सबसे बड़े नेता और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान को देश की राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता था। सियासी गलियारों में उन्हें मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती थी। चैडविक मार्वल की दुनिया के ब्लैक पैंथर थे। मार्वल की कई फिल्मों में चैडविक ने ब्लैक पैंथर का किरदार निभाया था। ब्रिटेन के महान लेखकों और साहित्यकारों में से एक जॉन ने जासूसी के ऊपर कई कहानियां लिखी। वो ब्रिटिश सर्विसेज में इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके थे। उनकी किताब द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड को पाठकों ने खूब पसंद किया। भारत के पूर्व रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह। कारगिल युद्ध और कंधार हाईजैक के वक्त विदेश मंत्री के तौर पर निभाई थी अहम भूमिका। राजस्थान की राजनीति में भी पकड़ थी। 007 के नाम से मशहूर किरदार जेम्स बॉन्ड को पर्दे पर जिंदा करने वाले पहले शख्स थे शॉन कॉनरी। उनके एक्शन की दुनिया कायल थी। राजनीति के गलियारों में प्रणब दा के नाम से मशहूर प्रणब मुखर्जी उन कुछ नेताओं में से थे जिनके सभी दलों से अच्छे संबंध थे। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब दा को भारत रत्न से भी नवाजा गया। डिएगो माराडोना 20वीं सदी का फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी। माराडोना को हैंड ऑफ गॉड और गोल ऑफ सेंचुरी के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। सियासत के माहिर खिलाड़ी अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हुआ। किडनी की बीमारी का चल रहा था इलाज। राजनीति के साथ उनकी पकड़ मायानगरी में भी थी। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। भारत के मशहूर अभिनेताओं में से एक और शोले के सूरमा भोपाली ने अपने करियर में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। जगदीप काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। कांग्रेस के पुराने नेता, चुनाव की रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाले और सोनिया गांधी के खास थे अहमद पटेल। भारत के बेहतरीन निर्देशकों में से एक निशिकांत ने मदारी, फोर्स, दृश्यम जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। 40,000 से ज्यादा गाना गाने वाले एसपी साहब को कभी सलमान खान की आवाज कहा जाता था। उनके गानों की पूरी दुनिया दीवानी थी। क्रिकेट के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के मैदान के साथ साथ राजनीति के पिच पर भी सफलता हासिल की। उनके योगदान के लिए उनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। भारत में उच्च कोटि के शायरों में राहत साहब का नाम शुमार है। सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में मुखर आवाज बनकर उभरे थे राहत इंदौरी। फिल्मी दुनिया के उभरते सितारों में से थे सुशांत सिंह राजपूत। उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में नई बहस छिड़ी। उनकी मौत की गुत्थी आज भी सीबीआई सुलझाने में जुटी है। टीवी पर एमडीएच मसालों का विज्ञापन सबने देखा होगा। महाशय धर्मपाल गुलाटी वही हैं जो इस विज्ञापन में आते थे। उनके ब्रांड का खुद ही विज्ञापन करते थे महाशय।
शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित जसराज ने हिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया था। भारत सरकार ने पंडित जसराज को साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।